बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 का ये सेकंड लेक्चर है। वर्क एंड एनर्जी का सेकंड लेक्चर है। इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की इकसाम कौन कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और आखिर में हम काइनेटिक एनर्जी की मसावात साबित करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की मसावात होती है के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर हम। तो एनर्जी क्या है और उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ़िज़िक्स में एनर्जी का। तो किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर कोई जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है तो वो उसमें एनर्जी मौजूद है। तो देखिए, मतलब बहता हुआ पानी वर्क करने की सलाहियत रखता है। उसमें अगर आप कश्ती हो, उस पर सामान लदा हो, तो बहते हुए पानी में वो साथ बहती चली जाती है ना, तो फासला तय होता है। तो बहते हुए पानी की वजह से वर्क हो रहा है। इट मीन्स कि बहते हुए पानी में एनर्जी है। इसी तरह हवा जो है, जैसे बादबानी कश्तियाँ थीं, तो जब उनके बादबान खोले जाते हैं तो उनमें हवा भर जाती है और हवा उन कश्तियों को दूर बहा ले जाती है। इसका मतलब है कि जो चलती हुई हवा है उसमें भी एनर्जी है। तो ओवरऑल बात ये निकलती है कि अगर कोई जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है तो उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम गिरे हुए हैं उन चीज़ों से। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी दो किस्म की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी आगे देखते हैं, आगे आने वाली कमिंग स्लाइड्स में। तो इसके अलावा हीट एनर्जी है जो हरारत की एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है जो आपके एनर्जी सेवर्स और बल्बों में होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जो है वो भी वर्क करने की सलाहियत रखती है। केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए होती है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए होती है। तो ओवरऑल बात ये निकलती है कि एनर्जी जो है वो किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत है और हमारे इर्द गिर्द ये मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग फोकस करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है जी? किसी जिस्म में इसकी मोशन के बायस पाई जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। हरकत करता हुआ जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। जैसे हरकत करती हुई हवा, उसमें वर्क करने की एनर्जी है। बहता हुआ पानी, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह कोई लुढ़कता हुआ फुटबॉल, जब वो आपके पाँव से आके टकराता है तो वो आपके पाँव पे फोर्स लगाता है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे है, देखते हैं जी। जैसे विंड की मिसाल दी गई है कि विंड जो है ये विंड मिल चलाती है, बादबानी कश्तियों को धकेल सकती है। विंड जो होती है वो चलती हुई हवा को कहते हैं कि मतहर्रक हवा जो है वो विंड कहलाती है। तो विंड जो है वो बादबानी कश्तियों को धकेलती है, विंड मिल को चलाती है। लकड़ी के शहतीरों को पानी बहता हुआ पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो मतलब ये है कहने का, हरकत करती हुई हवा में, बहते हुए पानी में एनर्जी मौजूद है। तो किसी भी जिस्म में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की मसावात जो है वो साबित करेंगे। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि एक जिस्म जिसका मैस m है वो वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। तो अब उस जिस्म पर कुछ फोर्स लगती है और वो जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है। तो अब वो जो फोर्स लगी है उसने वर्क किया है फ्रिक्शन के मतलब ख़िलाफ़ वर्क हो रहा है। तो अब वो जो जिस्म है उस पर जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, वर्क कर रही है।
और वो इस्तेमाल होती जा रही है। तो जब तक जिस्म की सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो जाती तो वो जिस्म अपनी हरकत जारी रखेगा। जब एनर्जी फिनिश हो जाएगी तो जिस्म जो है वो अपनी हरकत रोक लेगा। मतलब ये है, सादा सी बात है कि एक जिस्म एम है जो चलता हुआ जा रहा है, और जब हम उस पर कोई फोर्स लगती है, रिटार्डिंग फोर्स, तो वो रुक जाता है। तो अब जो बॉडी है वो उसने वर्क किया है, ज़ाहिर है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ पे हमने उस डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर किया है। तो अब क्या होता है जी, तो जिस्म की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? मोशन की वजह से जिस्म का किया गया वर्क, क्योंकि जिस्म मोशन में है और फासला भी तय कर रहा है, तो इट मीन्स के वर्क हो रहा है। और वर्क होने की वजह क्या है? उस जिस्म की काइनेटिक एनर्जी। उस जिस्म में वर्क किस वजह से हो रहा है? उसके मोशन की वजह से हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे जाहिर करते हैं? के ई से। और वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये जो है इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? देखिए, हमने देखा कि जिस्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v होगी, और चूंकि जिस्म जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है तो vf क्या होगी? 0। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक के जिस्म पर जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो रुका, तो वो क्या है? F इज़ इक्वल टू ma। तो हमने ए की वैल्यू निकालनी थी, तो इस एम को हम लोग दूसरी साइड पे ले गए, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस एफ बाई एम। एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव लिया है। सादा सी बात है कि जिस्म हरकत कर रहा था, फिर अब उसकी हरकत रुक गई है। तो आपको पता है कि जब किसी जिस्म की स्पीड कम होती है, स्पीड कम होगी, हरकत रुकी है, तो किसी जिस्म की स्पीड जब कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ए इज़ इक्वल टू माइनस एफ बाई एम, ये हमारे पास डाटा आ गया। तो अब हम लोग जो है वो हरकत की तीसरी मसावात लगाएंगे, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2 वैसे का वैसे आ गया, एक्सलरेशन हमने निकाला माइनस एफ बाई एम, उसकी वैल्यू पुट हो गई, और एस वैसे का वैसे आ गया। वी एफ़ की जगह हमने वी एफ़ की वैल्यू पुट की जो कि 0 है, और माइनस वी आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की वी स्केयर। तो अब क्या हुआ है कि ये एफ़ और एस को हमने इधर रहने दिया है, तो 2 और माइनस एम जो हैं उनको हम उधर ले गए हैं। तो ये 2 इधर जाकर, चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/2, और एम जो है वो माइनस वी स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा? एम वी स्केयर। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो माइनस दोनों साइडों पे है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एफ इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो अब देखें कि एफ एस को हमने किसके इक्वल लिया था? के ई के। तो एफ एस की जगह क्या पुट कर लेंगे? के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी की मसावात है। यहाँ पे एम से मुराद बॉडी की वेलोसिटी है, और एम से मुराद बॉडी का मैस है, और वी से मुराद जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़